नो चीफ मिनिस्टर, दिस इज नोबडीज राइट, दिस इज नोबडीज राइट। ये मैं आपसे कह रहा हूं। आई हैड द करेज एज अ स्पीकर टू से नो टू योर अरेस्ट वारंट्स। आई रोट द लेटर्स के नहीं दूंगा। भाई सिस्टम पे इतना एतराज है, अगर प्रोटेस्ट ही करना है, आई विल टेल यू हाउ टू प्रोटेस्ट। मैं बताता हूं, गो एंड रिजाइन। हाउ डेयर यू। आप फौज, पाकिस्तान की वो फौज जिसकी हुर्मत, इस वतन की हुर्मत जिनके कंधों पर है, अगर जज आपकी मर्जी का ना हो, अगर साकिब निसार ना हो, उमर अता बंदयाल ना हो, वो जज आपकी मर्जी ना हो, आप उसको नंगी गालियां निकाल दिया क्या? कैसे यार? मतलब क्या है आप? हु आर यू? हद होगी यार, कोई तमाशा बन गया। मतलब तुम लोगों ने मजाक समझ लिए। एज लॉन्ग एज आई सिट ऑन दिस चेयर, आपने जो तमाशा करना है, मैं आपको, आई एम गिविंग यू द राइट रीजन, आई हैव सस्पेंडेड यू। टेक दिस रूलिंग ऑफ माइंड टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ। मेरे पे हक कोई नहीं, मेरी एक अलहदा लेजिस्लेटिव। कल वजीर आला ने तो अपनी तकरीर में कह दिया कि मैं मुझे जिनके हक की कदर है। नो चीफ मिनिस्टर, दिस इज नोबडीज राइट, दिस इज नोबडीज राइट। ये मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी को गाली देना किसी का हक नहीं है। अगर वो लोग वहां पर खड़े होकर इस हाउस के पूरे प्रोसेस को उछाल कर फेंक देंगे, ये किसी का हक नहीं है। दिस इज नोबडीज राइट। ये कैसे हो सकता है? इस हाउस को इस आइन के मुताबिक चलना है। और मैं अपना ये मुकदमा आज से आई एम गेटिंग ऑन रिकॉर्ड फॉर दिस। मैंने बड़ी यूनिलैटरल कंसेशंस दी। मैंने ये तकरीबन 14-15, मैं कोई टायरेंट आदमी नहीं हूं। मैं आई एम नॉट समबडी हु कैन जस्ट इंपोज हिज विल। मैं ऐसे खामखा अपनी कोई राय किसी पर मुसल्लत करने वाला बंदा ही नहीं हूं। मैंने तो 16 जब से ये असेंबली फॉर्म हुई है, इन ऑल इवेंचुअलिटीज आई हैड द करेज एज अ स्पीकर टू से नो टू योर अरेस्ट वारंट्स। आई रोट द लेटर्स के नहीं दूंगा, कोई मेंबर अरेस्ट नहीं होगा। आपकी हुकूमत के साथ टिट फॉर टैट का जवाब था। जब आपकी हुकूमत थी इस जगह पर, और यहां पर स्पीकर परवेज साहब वाज लाइक एन एल्डर टू मी, जब वो स्पीकर थे, कम से कम 50 एमपीएस के खिलाफ ये पीछे कुला गिदर सिंह में पर्चा, मैं खुद गया उनके पास, मैंने पूछा कि क्या कर रहे हैं, असेंबली के अरकान के पर्चे दे रहे। ऐसे था यहां पर, और मैंने आपके पर्चे रोके। मैंने कहा एमपीएस को अरेस्ट नहीं करने दूंगा, और अगर कोई हो गया अपनी गुंडागर्दी पर, बदमाशी पर, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने पर, इस मुल्क की अमलाक को जलाने पर, मेट्रो बसेस को तोड़ने पर, अस्करी बैंक्स को जलाने पर, किसी जगह पर भी जाकर हादसे करने पर, लोगों की लाइफ को डिसरप्ट करने पर, पब्लिक ऑर्डर को तोड़ने पर, मैंने फिर भी प्रोटेक्शन ऑर्डर हुआ। अगर कोई गुंडागर्दी करता आदमी लोगों का हक की नुमाइंदगी रखता है, तो मैं उस हल्के के लोगों को उनके नुमाइंदगी के हक से तो नहीं छीन सकता ना। मैंने फिर भी प्रोटेक्शन ऑर्डर्स दिए। मैं कोई एहसान जतलाने के लिए नहीं बैठा, लेकिन मैं अगर आपके हकूक का मुहाफिज बन के बैठा था तो क्या था? वेयर वॉज आई ड्राइविंग दिस अथॉरिटी फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूशन? यही आइन मुझे यह कह रहे हैं। इसी आइन के हर उस आर्टिकल में लिखा है कि यह आपका सियासी हक नहीं है, यह गुंडागर्दी आपका सियासी हक नहीं है, यह गालियां देना, तज़हीक अमेज ऐसे अल्फाज जो कोई अपने घर में, अच्छा आप कह सकते हैं ये? कम ऑन, हैव सम सैनिटी प्लीज। आई एम कंपेल्ड टू पास दिस ऑर्डर टुडे। आई हैव अ ड्यूटी, और मैंने ये ड्यूटी परफॉर्म। आज मैं मुझे तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये उनका हक है, ओपनली कहा, बट दिस इज माई ड्यूटी टू परफॉर्म एज अ स्पीकर। आज सुबह एक बड़े मोहतरम सहाफी हैं जनाब अली काजिम वहीद साहब, वो एक ट्वीट कर देते हैं। वो ट्वीट कर देते हैं कि मैंने देखना है कि स्पीकर साहब किसी की खुशनुदी, गुंडागर्दी की हद कर दी। और करैक्टर क्या था? अंदर हाउस में आए, अपनी हाजिरी लगवाई, तनख्वाह ली, और बाहर जाकर खड़े हो गए कि हम तो बाइकआउट करते हैं। तो क्या ये तनख्वाहें, ये मराआत लेना? अगर भाई सिस्टम पे इतना एतराज है, अगर प्रोटेस्ट ही करना है, आई विल टेल यू हाउ टू प्रोटेस्ट। मैं बताता हूं, गो एंड रिजाइन।
देखो फिर कैसे एक तरफ सारी पूरे सिस्टम के बेनिफिशियरी बनते हैं, और जो जुर्म तुमने किए वो जुर्म क्या, मेरा घर जलाना, नॉनसेंस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। ये मैंने रूलिंग की कॉपी आपके साथ दी है। मैं आपको हक देता हूं कि किसी एक आप में से, मोजेस मेरे जर्नलिस्ट दोस्तों में से, इफ यू कैन, उसका किसी उसकी एक लाइन को कॉन्ट्रावीन कर दें, जो मैं कह रहा हूं अगर गलत है तो प्लीज आस्क मी, पुट मी टू द क्वेश्चन। ये कैसा इंसाफ है और कहां का ये निजाम है कि आप मुझे बिल्कुल करता जाऊं जैसे आप चाहते हैं, और आप होस्टेज कर लें और आपकी गुंडागर्दी के ताबे हर चीज हो जाए, और आप इसको बिल्कुल अपने उसके मुताबिक करके खड़े हो जाएं। ये खालिद साहब मुझे जरा दें प्लीज। ये आपको मैं एक स्टोरी सुनाने लगा हूं आज। तहरीक इंसाफ की हुकूमत, सूबाई असेंबली पंजाब, I have respectfully done everything what I can do. I have respectfully done everything what had to be done. मैंने सब किया। मैंने इनका in a minute, ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, और जरा सुन लें। परवेज साहब स्पीकर थे, 5 साल तक एक स्टैंडिंग कमेटी नहीं थी, एक स्टैंडिंग कमेटी, नॉट अ सिंगल स्टैंडिंग कमेटी, 5 साल तक। आप मुझे बताएं, मैंने इन द फर्स्ट डे ऑफ टेकिंग द ओथ ऑफ दिस ऑफिस, आई सेड दैट स्टैंडिंग कमेटीज विल बी मेड स्ट्रेट अवे, और कोई लेजिस्लेशन स्टैंडिंग कमेटीज के बगैर नहीं होगी। तो मैं आपको बताऊं, आप सब इस असेंबली को कवर करते हैं, ये सारी की सारी लेजिस्लेशन तहरीक इंसाफ के दौर में जो भी, आज मैंने रिकॉर्ड्स रखने आपके सामने, किसी एक लॉ में भी ऑपोजिशन की जीरो इनपुट है, बिकॉज दे वर नॉट अलाउड टू गेट इनटू इट। क्या इस कभी अमल को खत्म करके, ऑपोजिशन को उनकी से देके, स्टैंडिंग कमेटीज को एम्पावर करके, नेशनल असेंबली के साथ एट पार करके, सुओ मोटो इख्तियार देके, गवर्नमेंट को चेक करने का इख्तियार देके, ऑपोजिशन को उनके जुस्से के मुताबिक स्टैंडिंग कमेटीज की चेयरमैनशिप देके मैंने जमहूरियत की खिदमत की कि नहीं की? क्या उस टायरेंट पोजीशन से निकाल के डेमोक्रेटिक पोजीशन में लाना ये मेरा जुर्म था? कम ऑन, हैव सम हार्ट, एटलीस्ट हैव सम हार्ट। और आपके पास या तो आपके मुकदमे में जोर हो, आपके पास एक ओवरवेलमिंग, मेरे पास ये रिकॉर्ड आ जाए that the petitions you have filed are in more than numbers what the victory government is claiming। 95% तक बैठे अरकान के ऊपर एक इंतखाबी उजरदारी नहीं है, और आपका शोर जो है वो फलक शगाफ आपका शोर है, ऐसा कि आप आसमान के अंदर दरार डाल देंगे, और हकाइक के बरक्स है। क्या बात है यार, इतना बड़ा झूठ। यू आर लाइंग थ्रू योर टीथ। आपका अपना करैक्टर क्या है? आप मुझे आज यहां पर आके खड़े होकर, हाउ डेयर यू, आप फौज, पाकिस्तान की वो फौज जिसकी हुर्मत, इस वतन की हुर्मत जिनके कंधों पर है, जो मेरा अगर कभी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होता है तो दे डिफेंड मी लाइक नोबडी एल्स डिफेंड्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में जंगें जारी हैं आज, आप उनकी आकर यहां पे आप यहां पे गालियां निकालें आप उनको? कैन आई अलाउ यू टू डू दैट? अगर जज आपकी मर्जी का ना हो, अगर साकिब निसार ना हो, उमर अता बंदयाल ना हो, वो जज आपकी मर्जी ना हो, आप उसको नंगी गालियां निकाल दिया क्या? कैसे यार? मतलब क्या है आप? हु आर यू? हद होगी यार, कोई तमाशा बन गया। मतलब तुम लोगों ने मजाक समझ लिए। एज लॉन्ग एज आई सिट ऑन दिस चेयर, आपने जो तमाशा करना है, मैं आपको, आई एम गिविंग यू द राइट रीजन, आई हैव सस्पेंडेड यू। टेक दिस रूलिंग ऑफ माइन टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ। मेरे पे हक कोई नहीं, मेरी एक अलग लेजिस्लेशन